हम बोल रहे हैं कि आई जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो रिसेप्टर। क्यों बोलते हैं फोटो रिसेप्टर? क्योंकि ये लाइट को सेंस करने वाला पार्ट है, और जिसके पास भी आईज है उसका मेन उद्देश्य लाइट को सेंस करना ही होता है। तो लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नथिंग बट आवर आईज। हमारा आंख ही है जो हमारे क्या करता है, आईज, जो लाइट को सेंस करता है। अच्छा, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है। तो हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है? 5, और उसमें से एक ये है जो हमें बाहर के लाइट को, और इसके लिए एस्टुमली कौन काम करता है? लाइट। तो ये कौन से एस्टुमली पे वर्क करता है? इसका एस्टुमली क्या है? लाइट। लाइट इसका एस्टुमली है। ये जो आई है ना, ये 3 तरह का है। एक को बोलते हैं सिंपल आई, जिसको रिडुमेंट आईज भी बोलते हैं। एक को बोलते हैं कंपाउंड आईज, और एक को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आईज। देखो, सिंपल आई जो है ना, वो प्लेटी हेलमेंथिस में पाए जाते हैं। प्लेटी हेलमेंथिस में। सिंपल आई किस में पाया जाएगा बेटा? प्लेटी हेलमेंथिस, हेलमेंथिस में। कंपाउंड आईज किस में? अच्छा, सबसे पहली बार आंख किस में आया था? प्लेनेरिया में। एक एग्जांपल लिखते हैं, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? एक तरह का प्लेटी हेलमेंथिस है जो पानी में रहता है, और इसके पास जो आई है वो सिंपल आईज है। ये सिंपल आईज के पास हम लोग जैसा नहीं होता है, ये केवल लाइट के प्रेजेंस और अब्सेंस को ही जांच सकते हैं, बाकी वो देख नहीं सकते जैसे हम लोग देखते हैं। जैसे आप आंख बंद करिएगा ना, तो आप आंख बंद करने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि अगल बगल में लाइट का प्रेजेंस है। अगर लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो वो प्रेजेंस जो है, जैसे आप अपने आंख पे हाथ रखोगे ना और हटाओगे ना, रखोगे ना, हटाओगे ना, तो आपको जो अंधेरा और उजाले का जो एहसास हो रहा है वो इस सिंपल आईज के द्वारा करा जाता है। बोलो, क्लियर है इतना बात? ये देखने का काम नहीं करता है, ये केवल लाइट को सेंस करने, प्रेजेंस और एब्सेंस को ही सेंस कर पाता है। कंपाउंड आई जो है ना, वो बेटा इंसेक्ट में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में। और कॉम्प्लेक्स आईज हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन में। अरे बात समझ में? तो हम इस ह्यूमन में जो आई पाया जाता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आईज होता है। और ये जो ह्यूमन है ना, ये लाइट को सेंस करने के साथ साथ इमेज भी बनाते हैं। अरे बात समझ में? कलर को भी पहचानने की काबिलियत होती है इसके पास। तो हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर जो आईज है वो एक कॉम्प्लेक्स आईज है, और कॉम्प्लेक्स आईज का स्ट्रक्चर हम लोग डील करेंगे। तो ह्यूमन आईज एक फोटो रिसेप्टर का काम करता है। एस्टुमली इसके लिए लाइट होता है, और 3 तरह की आंखें होती हैं, सिंपल आईज, कंपाउंड आईज और कॉम्प्लेक्स आईज। सिंपल आईज प्लेटीहेलमिन्थिस में पाए गए। सबसे पहली बार आंख जो आया इवोल्यूशन के दौरान वो प्लेटीहेलमिन्थिस में आया, जिसका एक एग्जांपल प्लेनेरिया है। कंपाउंड आईज इंसेक्ट में होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि इंसेक्ट में किस तरीके का आईज होता है, इसमें 3 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको कंपाउंड आईज ढूंढना है। अगर वो कंपाउंड आईज है तो आप समझ लीजिएगा। कंपाउंड आईज में आई लेंस काफी ज्यादा होते हैं, थोड़ा छोटे छोटे होते हैं। अरे बात समझ में? अच्छा, फिर कॉम्प्लेक्स आईज आया तो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे बर्ड में, जैसे अरे बात समझ में, जैसे वर्टिब्रेट्स में, मछली उछली में, इस सब में
आंख जो होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में आंख कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स आईज होता है, और ये उनमें भी सबसे ज्यादा बेहतर वाला आंख किसके पास है, हमारे पास है। अरे बात समझ में। अच्छा आइए देखते हैं। तो ह्यूमन आईज का जो डायमीटर है, किसका, ह्यूमन आई का जो डायमीटर है, डायमीटर कितना डायमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। एक नॉर्मल आदमी का आंख जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, उसका डायमीटर। इसका मतलब इसका शेप जो है ना वो एस्फेरिकल है। कैसा है, हमारा आंख कैसा है, एस्फेरिकल है, थोड़ा सा बल्ब हुआ रहता है आगे की तरफ। तो अगर उसमें ऑप्शन में कन्वेक्स एस्फेरिकल दिया हो तो और भी बेहतर है, लेकिन अगर एस्फेरिकल दिया हुआ हो तो ठीक है। एस्फेरिकल समझ रहे हैं, गोल। अच्छा ठीक है। ह्यूमन आई का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ ह्यूमन आई, ई होगा क्या, ह्यूमन आई का जो रेंज होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के और इनफाइनाइट तक होता है। ये ह्यूमन आई का रेंज है। ह्यूमन आई का रेंज कितना है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक, नजदीकी। अच्छा ये वाला जो चीज है ना, ये नियर बाई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा, नियर बाई पॉइंट है। माने हम इतना कम से कम नजदीक बिना किसी प्रॉब्लम का हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। और देख कहां तक सकते हैं, ये हमारा फार पॉइंट है। क्या है, फार पॉइंट है। तो हमारे आंख का नियर बाई पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। इससे कम दूरी हमारे आंख को हमारा आंख देख नहीं पाता है। अगर देख भी पाएगा तो आंख में क्या होगा, स्ट्रेनिंग होगा, थोड़ा सा पेन होगा। अरे बस समझ में, इजीली नहीं देख पाएगा, आसानी से नहीं देख पाएगा। और इंफिनिटी तक था। तो फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट इज इंफिनिटी, नियर बाई पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज, शेप हो गया। अच्छा ये है कहां, इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, यहां है। ये है हमारा आंख, देख लो लौक रहा है, ये है हमारा आंख। आपका आंख कहीं और है, नहीं, आपका भी आंख यही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटेरियर ऑफ द हेड, स्कल में है। आई सॉकेट है हमारे स्कल में, क्या बना है, आई सॉकेट इन स्कल। बताओ लोकेशन क्या है, स्कल में आई सॉकेट बना हुआ है, और उसी आई सॉकेट में हमारा आंख है। कौगो आंख होता है, दो। भगवान तो नहीं हो, तीसरी आंख तो नहीं रखे हो तुम लोग, तीसरी आंख तो इसका भी दिख रहा है। तो बोलो कितने आंख है हमारे, दो। कहां है ये, आई सॉकेट में, जो कहां प्रेजेंट होता है। अच्छा किसी किसी का ये जो आई सॉकेट है ना वो साइड ऑफ द हेड होता है, और किसी किसी का फ्रंट ऑफ द हेड होता है। चुप रहे ले, साइड ऑफ द हेड और फ्रंट ऑफ द हेड। तो साइड ऑफ द हेड किसका होता है, साइड ऑफ द हेड जितने भी शिकारी जानवर हैं, माने प्रे कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रे। मतलब जिसको शिकारी शिकार करते हैं, जैसे हार्बीवोरस को कह रहे हैं हम, किसको कह रहे हैं, हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस का आंख कहां होता है, साइड ऑफ द हेड होगा, स्कल पे ही होगा, आई सॉकेट में ही, लेकिन इधर के साइड होगा। और फ्रंट ऑफ द हेड मतलब यहां सामने होगा। तो ये किस में होगा बेटा, ये होगा
प्रीडेटर्स में। किस में होगा? प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स किसको बोलते हैं? शिकारी जानवर को। अरे बस समझ में, तो हम लोगों का आंख भी क्या है? फ्रंट ऑफ द हेड पे ही है, तो हम लोग भी शिकारी जानवर ही हैं। अरे बात समझ में। और जो शिकार बनने वाले प्रे जो होते हैं, क्या होते हैं बेटा? प्रे। उनका आंख कहां होता है? साइड ऑफ द हेड। अब इसका कारण क्या है साइड ऑफ द हेड में? देखो, एक आंख से ना हम लोग 150 डिग्री का रेंज देखते हैं। एक आंख से कितने डिग्री का रेंज देखते हैं? 150। और दो आंख से 180 डिग्री का देखते हैं। कौन वाले? ये वाले। तो ये देखते हैं 180 का, और ये देखते हैं 180 से ज्यादा, 300 डिग्री का फील्ड देखते हैं। तो अगर वो गाय भैंस या कोई भी जानवर चर रहा है और उनको डेंजर दिखा कि कोई प्रीडेटर हमारे पीछे या हमारे अगल बगल में है, तो उसको देखने के लिए ज्यादा व्यू फील्ड चाहिए। तो ज्यादा व्यू फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? ज्यादा दूर तक देखना पड़ेगा, माने ज्यादा रेंज तक देखना पड़ेगा। इसीलिए इनकी आंखें यहां पे होती हैं। अब देखना, बकरी उकरी का आंख कहां होता है? हमारे जैसा यहां होता है? नहीं, साइड में होता है, ताकि ये 150 और 150 300 डिग्री का व्यू फील्ड ले सके। और जो प्रेडिटर्स होते हैं, शेर, चीता, बिलाई, ह्यूमन, इनका आंख कहां होता है? हेड के फ्रंट में होता है। इसका दो कारण है। तो इसका पहला कारण, एक तो इनको ये हेड ऑफ हेड पे आंख मिलने का कारण नंबर फर्स्ट, इसको हेड पे आंख मिलने का कारण क्या है कि ये इनको मिलता है एस्टेरियोट्रॉपिक विजन। एस्टेरियोट्रॉपिक विजन क्या होता है? एस्टेरियोट्रॉपिक विजन क्या होता है? बोल भाई। नहीं जानते? स्टीरियोट्रॉपिक विजन नहीं जानते? लेंथ ब्रीथ और हाइट का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ये लगा सके। अरे बात समझ में, तो उनके लिए ये होता है एग्जैक्ट सर्टेन, माने एग्जैक्ट डिस्टेंस का ये अंदाजा लगा सके। इन लोगों को एग्जैक्ट डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लगता है, इनको हाइट वाइट का अंदाजा नहीं चल पाता है। अरे बात समझ में। लेकिन ये क्या कर सकते हैं आसानी से, अपने दुश्मन पे कितना डिस्टेंस, उनको कितने डिस्टेंस पे उनका दुश्मन है, कितने गहराई में उनका दुश्मन है, तो इनका, तो मतलब ये इनको सीधी बात समझो तो ये इनको 3D विजन देता है। कौन सा विजन देता है बेटा? 3D विजन देता है, और इनको ये 3D विजन नहीं मिलता। तो स्टीरियोट्रॉपिक विजन का मतलब होता है 3D विजन, लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों का सटीक अंदाजा लगा लेने वाले यही होते हैं प्रीडेटर्स। तो हम लोगों को भी पता है इतना गहरा है, इतना ऊंचा है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास क्या है? स्टीरियोट्रॉपिक विजन है। बोलो, क्लियर है इतना बात? अच्छा, इनका तो पहले बताओ, ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता है? शेप कैसा होता है? बोल भाई, शेप कैसा होता है? रेंज क्या होता है? रेंज, हाँ, 25 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर क्या है? नियर बाई पॉइंट है। हमारे आंख का नियर बाई पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी तक। लोकेशन इसका क्या होता है? आई सॉकेट में होता है। कहीं भी आंख नहीं रखा होता है, किसी भी बंदे का आंख कहीं नहीं रखा होगा, आई सॉकेट होगा, और आई सॉकेट स्कल में होता है। अरे बात समझ में। अब आई सॉकेट जो है वो या तो साइड ऑफ द हेड हो सकता है या फिर फ्रंट ऑफ द हेड हो सकता है। फ्रंट ऑफ द हेड होने का मेन फायदा यह है कि इनको 3D विजन मिल जाता है, इनको 3D विजन नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं व्यू फील्ड का, किसके बारे में मैं बात करूं? व्यू फील्ड का। किसके व्यू फील्ड की बात कर रहे हैं? 3D, एक आंख से 150 डिग्री का व्यू फील्ड मिलता है। एक आंख से 150 डिग्री का व्यू फील्ड। आप समझ रहे हैं ना? एक आंख ऐसे बंद करोगे ना, तो ये यहां से, मैंने इस सीधा से लेकर के और इधर पूरा ये सीधा स्ट्रेट लाइन, और ये 150 डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे बात समझ में। लेकिन दो आंख से 180 डिग्री,
180 डिग्री का व्यू फील्ड मिलता है। किसको मिलता है? ये ह्यूमन को। किसको मिलता है बेटा? किसको मिलेगा? ह्यूमन को। ह्यूमन को कितना व्यू फील्ड मिलता है? 180। एक आंख से 150 और दो आंख से 180। बोलो क्लियर है इतना बात? तो एक आंख से 100, एक आंख से 150 तो दो आंख से 300। ह्यूमन को 300 नहीं मिलता है, कितना मिलता है? 180। तो जिनके भी आंख फ्रंट ऑफ द हेड है ना, उनको 180 डिग्री का व्यू फील्ड मिलता है। और जिनका साइड ऑफ द हेड है ना, उनका 300 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 300 डिग्री। इसीलिए उनको पीछे से भी अगर मैंने अच्छा तो अच्छा 360 होता तो वो पूरा सर्कुलर देख पाते। 360 होता तो पूरा सर्कुलर देख पाते, लेकिन उनको कितना मिलता है? 300। तो ये जो 60 डिग्री का होता है ना, वो उनका ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो वहां से कोई शिकारी अगर उस पर शिकार करेगा ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो ज्यादातर शिकारी उसी ब्लाइंड स्पॉट से उसको क्या करते हैं, मतलब शिकार करते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात? और बाकी 300 डिग्री अच्छा अब गाय भैंस अगर चर भी रहे हैं और चाहे बकरी वकरी चर रही है, आप पीछे से जाइएगा तो मैंने पीछे से अगर आ रहे हैं तो वो भाग जाते हैं, उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो देख लेते हैं, क्योंकि उनका व्यू फील्ड कितना है? 300 डिग्री का है। और हमारा कितना है? तो पीछे से कौन आएगा? ये 180। 180 हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, मैंने पीछे 180। उधर पीछे हम लोग नहीं देख पाएंगे, जब तक गर्दन नहीं घुमाएंगे वो पीछे हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो पीछे से अगर कोई वार करे तो हमें दिखाई उखाई नहीं देगा, वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। और उनका ब्लाइंड स्पॉट 60 डिग्री का होता है, हमारा ब्लाइंड स्पॉट कितना होता है? 180 डिग्री का। 180 180 360। तो हमारा कितना है? 180 दिखता है और 180 नहीं दिखता। उनका कितना होता है? 300 दिखता है और 60 नहीं दिखता है, और 60 वो उनका ब्लाइंड स्पॉट है। बोलो पहले इतना बात समझ में है? तो एक आंख से 150 डिग्री तो दो आंख से 180 डिग्री का है। तो इतना लिखो। देखो देखना बाबू, देखो इधर। इधर ध्यान दीजिएगा, तो क्योंकि जब ये फिगर बन के तैयार होगा ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बना है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एस्कैलरा। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो। ये हम आंख बना रहे हैं, ये आंख बना रहे हैं ऐसे नॉर्मल सामने से, तो इसमें आपको ऐसा कुछ दिखेगा। और ये वाला आपको दिखेगा कुछ ऐसा। देखना ध्यान से, ये जो आंख का व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, आंख का व्हाइट वाला पोर्शन, ये है स्कैलरा। ये जो आपको
ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? और ये जो बीच में ब्लैक दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस का कलर चाहे कोई भी हो, लेकिन प्यूपिल का कलर सबका ब्लैक ही होता है। और उसी प्यूपिल के थ्रू लाइट हमारे आंख में इंटर करता है। तो लाइट किस के थ्रू हो करके हमारे आंख में इंटर करेगा? आंख के अंदर इंटर करेगा प्यूपिल के थ्रू। वो बीच में होता है, एकदम बीच में। और उसके साइज को बड़ा छोटा करने का काम आइरिस का होता है। आइरिस एक मसल है। आइरिस क्या है? मसल है। अभी अभी बताएंगे यहां पे। तो ये सामने का व्यू है, और जो आंख में आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये व्हाइट और कुछ नहीं है, ये स्कैलरा है। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाने आना चाहिए और इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। लेकिन अगर सामने से अगर मेरी आंख को देख रहे हैं तो कौन सा पार्ट क्या है? क्या है व्हाइट वाला पोर्शन? स्कैलरा। जो ब्लैक आपको दिख रहा है वो क्या है? आइरिस। और उसके बीचों बीच भी क्या है? एक और ब्लैक है, जिसको क्या बोल रहे हैं? आंखों का रंग चाहे कोई भी हो, लेकिन ब्लैक प्यूपिल का रंग हमेशा ही क्या होता है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू लाइट को अंदर जाना होता है। तो अगर ये अलग अलग कलर का होता तो दिक्कत होता आंख में, तो कोई भी कलर क्यों दिखाई देता है? मान लो अगर ग्रीन ही है तो ग्रीन क्यों दिखाई दिया? सब एब्जॉर्ब हो गया और बाकी ग्रीन वाला रिफ्लेक्ट हो गया। अरे बस समझ में, इसीलिए तो हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर सब के सब रिफ्लेक्ट हो जाए तो व्हाइट दिखाई देगा, सब एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है? तो देखने के लिए लाइट को अंदर जाना चाहिए ना, तो इसीलिए ब्लैक प्यूपिल का कलर ब्लैक होता है, ताकि जो भी लाइट आए वो अंदर चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तभी आप देख पाइएगा। तो क्या आपको यह बात पता चला कि क्यों प्यूपिल का कलर ब्लैक होता है? क्यों प्यूपिल का कलर ब्लैक होता है? क्यों? क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए। आइए यहां देखते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग लेके चलते हैं। उधर चलो बाबू आ जाओ। देखो ये एस्केलरा है, और ये एस्केलरा का ही मॉडिफाइड पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एकदम लोल होगा, बोल का है नहीं रहे हो, इतना भी नहीं पढ़े, आठवां नहीं पढ़े हो का तुम लोग? 8 पढ़े हो? दुनिया में कभी आंख के बारे में पढ़े ही नहीं हो। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। सब मेरे भरोसे छोड़ दो, पैसा दिया गया ना, मास्टर को पैसा दिया गया, वही सब कराएगा, बाकी हमारे जीवन मैंने हमारा को तो कोई काम ही नहीं है। कॉर्निया, हंसवा दें, क्या बोलेंगे इसको? कॉर्निया। ये एस्केलरा का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है। एस्केलरा जो है वो एक थिक फाइबर से बना होता है, जो कि ओपेक होता है, और ये आगे आकर के ट्रांसपेरेंट बन जाता है, जिसके थ्रू लाइट अंदर जाएगा। तो हम इसके बारे में क्या लिखें? पहली बात बताओ कि ये मॉडिफाइड एस्केलरा है। दूसरी बात मैं क्या लिखूं बताओ? बोलो, सुन रहे हो तो बोलो। दूसरी बात क्या लिखे बताओ? कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। और बताओ और क्या लिखे? ये कन्वेक्स होता है। कैसा होता है बेटा? कन्वेक्स। देखो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, कन्वेक्स होता है। इसी के थ्रू लाइट इंटर होगा। ट्रांसपेरेंट है, कन्वेक्स है। आओ इधर देखो, एस्केलरा क्या है? फर्स्ट लेयर है, आंख का फर्स्ट लेयर है। ये ओपेक होता है, ये व्हाइट होता है, ये कैलोजिन फाइबर से बना होता है, कैलोजिन फाइबर से बना होता है। बताइए एस्केलरा के बारे में क्या कहना है आपका? एस्केलरा फर्स्ट लेयर है, व्हाइट फाइबर से बना होगा, ओपेक होगा,
और वो कैलोजिन फाइबर से बना होगा, व्हाइट कैलोजिन फाइबर, इसीलिए उसका कलर कैसा है, व्हाइट है। आंख में जो व्हाइट है वो व्हाइट कैलोजिन फाइबर से बना हुआ है, ये स्कैलरा है। यही आगे आकर के क्या होता है, क्या होता है, कॉर्निया का निर्माण करता है। मतलब वही है, मॉडिफाई हो चुका है, ये ओपेक है और ये पतला होने की वजह से ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये मॉडिफाइड स्कैलरा है, ट्रांसपेरेंट है और कन्वेक्स शेप का है। और फर्स्ट लाइट का इंटरेक्शन इसी के साथ होता है। माने हमारे आंख में लाइट पहले किसके साथ इंटरेक्ट करता है, हालांकि इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको कंजक्टिवा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन हम अभी इसके लिए, अच्छा दूसरी बात और सुनो, कॉर्निया के बारे में और सुनो। ये जो कॉर्निया है ना, ये ट्रांसपेरेंट तो है, कोई भी वेसल, कोई भी ब्लड वेसल यहां पे सप्लाई नहीं है, नो वेस्कुलर बंडल, सॉरी नो वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, यहां पे कोई ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। तो जब ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो यहां डब्ल्यूबीसी भी नहीं आएगा। तो जब डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा तो इसका रिजेक्शन भी नहीं होता है। तो इजी टू ट्रांसप्लांट, माने इसको आसानी से एक एक का कॉर्निया निकाल करके किसी दूसरे में लगाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि रिजेक्ट ही नहीं होगा। क्यों रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां डब्ल्यूबीसी ही नहीं आता है। तो जहां डब्ल्यूबीसी नहीं जाएगा उसको आसानी से इधर उधर करा जा सकता है। अच्छा ठीक है, नो ब्लड सप्लाई। अच्छा सर, तो फिर इसको ऑक्सीजन कहां से मिलता है, तो ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय द डिफ्यूजन। इनको ऑक्सीजन, जब ब्लड नहीं आएगा तो इनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, तो ये डायरेक्ट कहां से ले लेते हैं, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमोस्फेयर बाय डिफ्यूजन। अगर मैं पूछूं कि यहां पे ब्लड वेसल तो आता नहीं है भाई साहब, यहां पे तो ब्लड वेसल नहीं आता है, तो इनको ऑक्सीजन का सप्लाई कहां से मिलता है, क्योंकि ब्लड वेसल आएगा तो उसमें ब्लड होगा, ब्लड में ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही अपना ले जाएंगे, तो इनको कहां से मिलेगा, इनको मिलेगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी किसको दे देते हैं, डायरेक्ट एटमोस्फेयर को दे देते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात। तो हमारे बॉडी में ये एक ऑर्गन है, माने ये एक हमारे आंख का पार्ट है जो कि ब्लड सप्लाई नहीं होने के बावजूद भी लिविंग है। ये लिविंग है। सर तो खाना कहां से मिलेगा, जब लिविंग है तो जीने के लिए ऑक्सीजन थोड़े चाहिए, खाना भी तो चाहिए, ताकि जला करके उसको क्या कर सके, एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। तो इसलिए इनको एनर्जी भी, तो इनको क्या मिलेगा बाबू बताओ तो तनी, फूड, अच्छा सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ लिविंग है ये, लिविंग, तो एनर्जी वाली बात थोड़ा दूर रुक करके, लिविंग है। ठीक, अब बताओ कॉर्निया के बारे में तुम कितना बात जाने, ये बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे ना तो दिक्कत है। क्या, मॉडिफाइड स्कैलरा है, ट्रांसपेरेंट है, लिविंग है, ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई इजी टू ट्रांसप्लांट है। किसी का कॉर्निया, किसी, मेरा कॉर्निया इनमें लग जाएगा लेकिन मेरा लिवर इनमें नहीं लगेगा, मेरा हार्ट इनमें नहीं लगेगा। तो अलग अलग, तो कॉर्निया किसी का भी किसी में लग सकता है। क्यों, क्योंकि रिजेक्शन ही नहीं होता है। रिजेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि डब्ल्यूबीसी नहीं है इसके पास। डब्ल्यूबीसी नहीं है तो डब्ल्यूबीसी ही क्या करता है, ऑर्गन के रिजेक्शन में पार्टिसिपेट करता है कि ये हमारा नहीं है, ये किसी दूसरे का है, हमारे बॉडी में क्या कर रहे हैं, इसको भगाओ, हटाओ, नहीं तो इसको मार देंगे, तो मार देते हैं मिलके, तो इसको बोलते हैं क्या कर दिया, ऑर्गन रिजेक्ट हो गया। तो इसका नहीं होगा। क्लियर है इतना बात। एस्केलरा के बारे में क्या समझे आप, एस्केलरा क्या है, व्हाइट कैलोजिन फाइबर से बना हुआ है, ये ओपेक है, व्हाइट इन कलर है, फर्स्ट लेयर है, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ये कैसा होता है, हार्ड। बता दीजिए पहले, इतना बात क्लियर है क्या, इतना बात क्लियर है क्या, बोल भाई। आइए एक और लेयर देखते हैं, एक और लेयर देखते हैं।
ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला येलो वाला, येलो वाला, बोल बाबू, ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बैग मत दो, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। कंजक्टिविटा, कंजक्टिवा कॉर्निया के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है जो आपको आंख के इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ये एक प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है। ये भी बहुत पतला होता है और ये भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो कंजक्टिवा क्या है बेटा? वेरी थीन, थीन ट्रांसपेरेंट, वेरी थीन ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन। बता दो पहले इतना बात ठीक है कि नहीं? क्या है कंजक्टिवा? क्या है? बहुत ही पतला ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है। बचाएगा किससे? ये डस्ट से। और किससे बचाएगा? ये जर्म्स से। तो कभी कभी ये वाला मेम्ब्रेन इन्फेक्ट हो जाता है ड्यू टू डस्ट, ड्यू टू जम्स। जम्स इस पे क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं, जिनकी वजह से आंख लाल हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलते हैं? तो sometime get infected and cause conjunctivitis। कंजक्टिवाइटिस क्या हुआ है? इंफेक्शन हो गया है। किसमें? आंख में इंफेक्शन हुआ है या कंजक्टिवा मेम्ब्रेन में इंफेक्शन हुआ है? कंजक्टिवा मेम्ब्रेन में इंफेक्शन हुआ है, जिसके वजह से क्या हो जाता है? जिसके वजह से हो जाता है रेडनेस। किसमें? इन आई। आंख में थोड़ा सा क्या हो जाता है? थोड़ा नहीं, रेडनेस हो जाता है। और क्या होता है? जलन होता है आंख में, आंख फूल जाता है। हुआ क्या है? इन्फेक्शन हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? जम्स की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। किसमें हुआ है? कंजक्टिवा में हुआ है। और कंजक्टिवा है क्या? कंजक्टिवा है क्या? एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है जो कॉर्निया को भी ढका हुआ है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो दिस इज अबाउट कंजक्टिवा। पहले इतना लिखो फिर आगे बताओ। देखो बहु, देखो देखो हो, देखिए देखो बाबू, ये दिख रहा है? ये ब्लू वाला दिख रहा है? इसको कोरोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकंड लेयर है आंख का, सेकंड लेयर। आंख का 3 गो लेयर। पहला स्केलरा, दूसरा क्रोवाइड, तीसरा रेटिना। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, इसको कम मत समझो। ये है कोरोइड। क्या है? कोरोइड। ये होता भी ब्लू ही है। कैसा होता है? कहीं ब्लू ब्लैक दिया हो तो घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज ब्लू। क्या लिख रहा है?
दिस इज ब्लू ब्लैक इन कलर। ये कलर में कैसा है? ब्लू ब्लैक है। क्यों ये ब्लू ब्लैक है? ब्लू क्यों है? कोई और माने ये व्हाइट होना चाहिए, ऊपर वाला व्हाइट है तो ये भी व्हाइट होना चाहिए। देखो ये ब्लू ब्लैक इसलिए है क्योंकि ब्लैक लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे बात समझ में? तो अगर लाइट पड़ता, लाइट पड़ने के बाद से ये देखो, अगर लाइट पड़ता और रिफ्लेक्ट होता, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के लाइट निकलता, तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होता। और ब्लैक कलर क्यों है? क्योंकि वो ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे बात समझ में? तो रिफ्लेक्शन ना हो आंख के अंदर, रिफ्लेक्शन, इसीलिए। तो क्यों होगा बाबू? ये क्यों होगा बताओ? क्यों इसका कलर ब्लू होता है? प्रिवेंट रिफ्लेक्शन इन आई। आंख में प्रिवेंशन है। सेकेंड लेयर है ये। कौन सा लेयर है? दिस इज सेकेंड लेयर ऑफ आंख। ध्यान से सुनना। आगे आकर के यही मॉडिफाई होता है, थोड़ा सा फूल जाता है। ये आगे आकर के यही थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा? फूल जाता है, ऐसा। ऐसा क्रोवाइड ही आगे आकर के, टाइम देख रहे हो तुम लोग? आगे आकर के यही थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्वेलन हो जाता है। और इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? सिलियरी मसल। मसल। बताओ पहले, इतना कहानी ठीक है? अब समझना, वही क्रोवाइड ही है आगे आके मॉडिफाइड हुआ है भाई साहब, सिलियरी मसल। ये जो क्रोवाइड है ना, ये जो क्रोवाइड है ना, ये इसके बारे में बात कर रहा है। ये हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर का मतलब होता है यहां ब्लड वेसल का मात्रा अत्यधिक होता है, ज्यादा होता है। तीनों लेयर में सबसे ज्यादा ब्लड वेसल का मात्रा यहीं पे होगा, सबसे ज्यादा ब्लड का सप्लाई इसी लेयर में होगा। हाईली वेस्कुलर। आगे आकर के मॉडिफाई हो गया, स्वेलन हो गया, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल। और यही है जो आगे आकर के यही चीज इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्रोवाइड ही है, जिसको हम नाम देते हैं क्या? आइरिस। ये है आपका पिंकी आइरिस। आइरिस, बोलो क्लियर है इतना बात? तो आइरिस, सिलियरी मसल, हमारे बॉडी में जितने भी मसल होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी मसल होते हैं, दैट आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या बोले? मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में यही दो ऐसा मसल है जो एक्टोडर्म से ओरिजिन होते हैं। नेम दोज मसल, नेम टू मसल विच इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, सिलरी मसल एंड आइरिस। तो ये बात कहां लिखोगे बताओ? छोटा करने से नहीं होगा ना। हम यहां लिख रहे हैं आइरिस एंड सिलियरी मसल आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। बाकी हमारे शरीर के अंदर जितने भी मसल हैं, दे ऑल आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट आइरिस एंड सिलियरी मसल। बता दो क्या दिक्कत? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल प्रॉब्लम है। क्या? देखो आइरिस और ये जो आपको बीच में ये जो जगह दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये जो जगह दिखाई दे रहा है ना, यही है
प्यूपिल। यही क्या है? प्यूपिल। ये इसी के थ्रू लाइट होकर के अंदर जाएगा। लेकिन उसके भी पहले यहां पे जस्ट इसके सामने ऐसा ऐसा आई लेंस होगा। क्या होगा? आई लेंस। और ये ऐसे रहेगा कैसे? तो इसके लिए यहां पे रसरी बांधा गया है, फांसी लगा दिया गया है इसको। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड द आई लेंस on their position is nothing but suspensory ligament. This is eye lens. This is suspensory ligament. This is blue वाला swollen part ciliary muscle और ये choroid membrane, ये highly vascular होता है। अच्छा, ये पिंकी iris और ये दोनों पिंक के बीच में ये जो जगह है that is called ये कॉर्निया और उसके ऊपर व्हाइट वाला। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐसा होता नहीं है, ये इस कलर का नहीं होता है। इसको बोलते हैं रेटिना। ये क्या है? रेटिना। एक एक करके सबके बारे में लिखेंगे, आज नहीं लिखेंगे, कल लिखेंगे। ये है रेटिना। तीनों लेयर एक जगह पे एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ये आंख के पीछे वाले पोस्टेरियर साइड पे ये तीनों यहां पे एब्सेंट है और यहां से यहां से ये वाला जो चीज दिख रहा है ना, ये वाला चीज, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना का वो जगह जहां पे तीनों लेयर एब्सेंट होंगे उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। बोलो, क्लियर है इतना बात? और ये जो दिख रहा है आपको यहां से, इसी होल के थ्रू आंख के अंदर ब्लड वेसल और ऑप्टिक नर्व एंटर करेगा एंड दैट इज कॉल्ड, इनको हम इस पूरे को नाम दे रहे हैं ऑप्टिक नर्व, जिसके थ्रू आंख के अंदर ब्लड का सप्लाई जाएगा और न्यूरॉन इसके अंदर इंटर करेंगे। ये इसी पोर के थ्रू इंटर करेंगे, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये है ऑप्टिक नर्व। सिंपली बोलो, पहले क्लियर है इतना? बस कोई दिक्कत वाली बात? तो जो लिखना है लिख लीजिए, बाकी यहीं से कल कहानी स्टार्ट होगी।